हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th होल केमिस्ट्री। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूँगा सारे ही करवा दूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ। चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ शुरू में ही बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं कोवलेंट बॉन्ड, एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फॉर्मल चार्ज, और एक और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इसके साथ ही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आप सबको ही पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड तो बेटे एक ऐसा बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक ये राइज होता है कि जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये तो पता है सबको, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? तो क्या, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही ऑर्बिटल म्यूचुअली शेयर होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड जो है, अब हमारे पास ऑर्बिटल फोर टाइप्स के एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ। एस आपको पता है स्फेरिकल होता है, पी डम्बल शेप का है, डी डबल डम्बल शेप का है और एफ डिफ्यूज शेप होती है। ठीक है, अब यही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो हमारे पास बनती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए, और हाँ, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हर ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल से। हम बोलते हैं इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर एक्यूरेटली बोलना चाहो तो इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक पहले ऑर्बिटल का एक दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ये भी एस था, ये भी एस था, यहाँ पे बॉन्ड बनता है सिग्मा। ठीक है, अगर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए यहाँ से, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ एक्सिस पे ओवरलैप हो जाए ऐसे, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर ये साइड वाइज ओवरलैप हो जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ से जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ से हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड इज पाई बॉन्ड। इतना सा बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिटल आपस में म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छी शेयरिंग तब मानी जाती है जब आपके ऑर्बिटल का साइज लगभग सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 2p है, ठीक है, और एक कोई इससे 2p का साइज छोटा होगा, अगर 4p के साथ ओवरलैप करवाने जा रहे हैं हम लोग इसको, तो साइज में डिफरेंस आ जाएगा। वैसे 2p और 4p की बात नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ अगर हम लोग एच एफ बनाते हैं और एच आई बनाते हैं। अब आपको पता है फ्लोरीन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2p में होता है ना, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p में है, यहाँ 3p में है, यहाँ 4p में है और यहाँ पर 5p में है। ठीक है ना, 5p में होता है ये इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रॉन, ये देखो फ्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखते हो तो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 तो 2p 5। तो देखो 2p में है इसका इलेक्ट्रॉन, तो जब नीचे आते हैं तो एक शेल बढ़ता जाता है, 3p, 4p और 5p। अब अगर मैं यहाँ पर 5p लिख दूँ और हाइड्रोजन तो 1s में ही होगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है 1s और 2p में, यहाँ पर हो रही है 1s और 5p में। तो यहाँ पर साइज में डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5p का साइज बहुत बड़ा होगा और 2p का छोटा होगा, तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रांग होगी और ये वाली बॉन्ड वीक होगा। यही एक रीज़न है कि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। अगर जल्दी टूटेगा तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा और इसीलिए HI एक अच्छा एसिड माना जाता है। ठीक है, ये था जनरल इंट्रोडक्शन, एक आइडिया
कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक टॉपिक मैंने लिखा हुआ है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस टॉपिक को पढ़ते हैं एक बार। क्या है ये? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है? तो ये थ्योरी हमें सिखाती है कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप कैसी होगी, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होगा उसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, और हम इस ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। तो देखो बच्चे, बहुत आसान है इसको प्रेडिक्ट करना। पहले मैं आपको इसके मीनिंग बताता हूँ क्या है। कि जब भी हमको एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे मैंने CH4 बना दिया, यहाँ पर आपको सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक हो चुका है। इस समय आपके कार्बन के बैलेंस शेल में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब जो थ्योरी क्या कहती है कि जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एटम्स को या लोन पेयर्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा पे लेके जाएंगे, और फिर हम लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। क्या कहती है थ्योरी? कि बैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, उन पेयर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन रहती है, और हम उस रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे तो ही आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बनाते जाते हैं। और अगर किसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में एक भी लोन पेयर नहीं हो, जैसे कार्बन यहाँ है आपके पास, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो इसको हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। रेगुलर, ये जो शेप बनाएगा वो रेगुलर शेप होगी, रेगुलर। लेकिन अगर मैं बात करूं अमोनिया की, NH3 की, तो NH3 के केस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेगुलर शेप नहीं रह पाएगी, क्योंकि लोन पेयर, और जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे 2 H और भी थे, तो यहाँ पर इस बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम इसकी शेप बनाएंगे। और एक और बात, अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ H2O का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड रिपल्शंस और भी स्ट्रांग होंगी। क्यों? क्योंकि सबसे ए लोन पेयर और ये लोन पेयर पहले तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये सबसे स्ट्रांग रिपल्शन होता है। और दूसरा, जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है, तो यहाँ पर देखो कितने टाइप की रिपल्शन हमारे पास आएगी। पहली रिपल्शन आएगी, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा। दूसरी आएगी, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। तो यहाँ पर 2 तरह की रिपल्शन है। और तीसरी रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 तरह की रिपल्शन होती हैं, ठीक है। कौन सी? एक होती है लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन, एक होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और तीसरा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ये सबसे स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में, मैंने अभी क्या बताया, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाते हैं तो वहां पर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट मतलब इररेगुलर, मतलब अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट कैसे करना है। लेकिन अभी तक आपने क्या सीखा? अभी ये मैंने बताया कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके सराउंडिंग में जो लोन पेयर्स होते हैं या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमें उस रिपल्शन से बचना है, और उसके बाद मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है? सो मान लेते हैं, सबसे पहले आपने टोटल पेयर निकालने हैं, ठीक है। टोटल पेयर के बाद आपने बॉन्ड पेयर बताने हैं, बॉन्ड पेयर के बाद आपने लोन पेयर बताने हैं, और फिर आपने टाइप लिखनी है, और फिर उसकी शेप लिख देंगे, नाम लिखेंगे। फिलहाल अभी मैं नाम लिखूंगा और ज्योमेट्री भी साथ साथ में बताते ही जाऊंगा। मान लो आपके पास यहाँ पर हम सेंट्रल एटम को ए के साथ डिनोट करेंगे, बॉन्ड पेयर को बी के साथ डिनोट करेंगे, और लोन पेयर को एल के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं आपके पास टोटल पेयर थे 2, दोनों ने बॉन्ड बनाया, लोन पेयर कोई ना बचा, टाइप आ गई ए और B2। AB2 क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम ए रहेगा, 2 बॉन्ड बन रहे हैं,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब शेप होती है इसकी लीनियर, लीनियर शेप, और वो कैसे बनती है, ए सेंटर में रहेगा, एक बी यहाँ आ जाएगा, एक बी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास टोटल पेयर 3 हो, और हाँ कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड पेयर चाहिए ही है, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर से नहीं बन पाएगी ज्योमेट्री। अब आपके पास टोटल पेयर 3 है, तो बॉन्ड पेयर आगे 2, 3 ले लेते हैं पहले, लोन पेयर 0, टाइप आ गई AB3। AB3 होती है ट्राइगोनल, ए बी बी एंड बी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। यहाँ पर एंगल रहेगा 120 डिग्री का, ठीक है। अब इसकी एक डिस्टॉर्शन बनेगी, देखना कैसे। अगर टोटल पेयर 3 हुए लेकिन बॉन्ड 2 ही बने, तो एक क्या बच गया, लोन पेयर। टाइप कौन सी होगी, AB2 और L, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बी शेप, लाइक ए, यहाँ पे अब आप लोन पेयर बना लो, एक बी आपका यहाँ आ गया, एक बी यहाँ आ गया। बेटे ये रेगुलर थी और ये डिस्टॉर्टेड हो गई, क्योंकि इसमें क्या आ गया, लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास टोटल पेयर 4 हो, चारों के 4 बॉन्ड बना दें, तो लोन पेयर 0, टाइप हो गई AB4। अब AB4 एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री होती है, जिसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम आपका ए आ गया, एक बॉन्ड आपका यहाँ पे है, एक बॉन्ड आपका यहाँ पे है, याद रखना ये दोनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन पे हैं। अब 2 बॉन्ड्स इसमें कैसे होंगी, एक होगी बैक पे और एक बॉन्ड होगा आपका फ्रंट पे। जो फ्रंट पे है उसको मैं डार्कन करके बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इस तरह से आपकी ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है, AB4। अब इसकी 2 डिस्टॉर्शंस हैं, देखो क्या क्या डिस्टॉर्शन आएगी इसकी। पहली डिस्टॉर्शन इसकी आएगी, अगर टोटल पेयर 4 हैं लेकिन बॉन्ड 3 ही बन रहे हैं, एक लोन पेयर आ गया, टोटल पेयर 4 हैं, बॉन्ड 2 बन गए, लोन पेयर 2, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते डिस्टॉर्ट, क्योंकि फिर बॉन्ड एक ही बचेगा और एक बॉन्ड से ज्योमेट्री नहीं बनती। इसकी टाइप आ गई आपके पास AB3L, AB2L2, ठीक है। AB3L की जो ज्योमेट्री है वो होगी हमारे पास पायरामिड। कैसे बनाएंगे, ए बी, सॉरी ऊपर हम लोग लोन पेयर लगा देंगे, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर। यहाँ पे एक बॉन्ड था, बाकी पूरा टेट्राहेड्रल की तरह ही है, एक भी यहाँ पे, एक भी यहाँ पे, ठीक है, पायरामिडल। अब AB2L2 में क्या होगा, आप इसका बेंट शेप होता है नाम, और बनाना कैसे, ए यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ये आ गया बेंट शेप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टोटल पेयर 5 की कहानी पे। अगर आपके पास टोटल पेयर 5 हो और बॉन्ड पेयर 5 हो, तो लोन पेयर 0 बचेगा, टाइप आ जाएगी AB5। अब AB5 जो है वो कैसा होता है, ये होता है ट्राइगोनल बायपायरामिडल, ट्राइगोनल बायपायरामिडल। कैसे बनेगा, एक ट्राइंगल बना लो, ए बी बी बी, ऐसे, और एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, ऐसे। तो दिस इज, अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये जो बॉन्ड अबव एंड बिलो दिख रही है, ये फ्रंट और बैक पे है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। इसकी भी 3 डिस्टॉर्शंस हैं, देखो क्या, टोटल पेयर 5 4 1, टाइप आ गई AB4L, टोटल पेयर 5 3 2, AB3L2, टोटल पेयर 5 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर AB2L3। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सी सॉ, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो इसको बना लेते हैं। AB4L कैसे बनेगा, AB4L देख लो, ए AB4L, ए बी बी बी
बी, और ऊपर लोन पेयर। ये सी सॉ की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आगे आपके पास AB3L2, तो इसको आपके टी बना लो, टी, एक ए, एक बी, एक बी, ये बन गया टी, दो लोन पेयर यहाँ लगा दो। तीसरा जो है AB2L3, उसको आप कैसे बनाएंगे, ए, बी, बी, बाकी सब जगह लोन पेयर लगा दो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री की तरह ही दिखती है। देखिए, देखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। अब अगर आप इन ज्योमेट्रीज को देखोगे, इसमें भी ट्राइगोनल आपको दिखेगा, लेकिन कई ये जगह पे लोन पेयर्स हैं उसमें। देखो, ये आ गया ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसी है। अब आ गया नेक्स्ट केस, अगर आपके पास टोटल पेयर, टोटल पेयर अगर आपके पास 6 होंगे, लोन पेयर भी, बॉन्ड पेयर भी 6 होंगे, तो लोन पेयर 0 आ जाएगा, टाइप आ जाएगी AB6। AB6 होता है स्क्वायर बाय पैरामीटर, स्क्वायर बाय पैरामीटर, या फिर आप इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, ठीक है। बनाना कैसे, ए, बी, बी, ये बन गया स्क्वायर, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इसकी दो डिस्टॉर्शन है, 6 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 1, 6 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 2। ये टाइप आपकी आ जाएगी AB5L। ये सिर्फ आप सेम बनाओगे, बस इसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लोन पेयर बना दीजिए, बस। ए, ऐसा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आप, इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से स्क्वायर ही रह जाएगा, ये है AB4L2, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, बाकी बी आ जाएगा AB4, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, ओके। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। तो इस तरह से हमने इतनी सारी ज्योमेट्रीज जो हैं वो पढ़ ली, ठीक है। अब लास्ट एक और बचती है, टोटल पेयर है 7, टोटल पेयर आपके पास अब आ गए 7, टाइप आ गई AB7, लोन पेयर कुछ नहीं है, बॉन्ड पेयर है 7 के साथ, तो इसको हम बनाएंगे पेंटागन बना लो और 2 पिरामिड लगा लो, बाकी सब जगह बी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो अब मैंने आपको टाइप सारी बता दी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा और इसको सॉल्व कैसे करोगे आप फटाफट से। देखो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, लाइक आपके पास, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, बेटे एक सेकंड, मेरे को बैटरी, इसका बैटरी मोड इसका मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो ऑन कर देते हैं, चलो अब सही है, ठीक है। देखिए बच्चे, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा आपको इसका, सबसे पहले आप टोटल पेयर निकालने का और बॉन्ड पेयर निकालने का, लोन पेयर का फॉर्मूला सीखो। टोटल पेयर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट ग्रुप्स प्लस एनाइनिक चार्ज माइनस कैटाइनिक चार्ज। यहाँ पर बी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के, जी है मोनोवेलेंट ग्रुप्स, ए है आयनोनिक चार्ज और सी है कैटाइनिक चार्ज। यहाँ पे एक बात याद रखना, जब आप टोटल पेयर निकालोगे तो जी में आपने सिर्फ एच काउंट करना है, सी एल काउंट करना है, एफ काउंट करना है, आई काउंट करना है, बी आर काउंट करना है, इसके अलावा आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि बाकी डाइवेलेंट होते हैं।
तो जी की वैल्यू सिर्फ मोनोवेलेंट की काउंट होगी, इन्हीं की काउंट होगी। फिर आगे आपके पास बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमेशा टोटल ग्रुप्स के बराबर होते हैं। टोटल ग्रुप्स अब कोई भी हो, इसमें नहीं आप काउंट करोगे ये वाले ना, इसमें हर कोई काउंट करोगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे। क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला है टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। और फिर आपके पास पहले आप सेंट्रल एटम ए लिख दो, जितनी भी आपकी बॉन्ड पेयर की वैल्यू आएगी वो बी के नीचे लिख दो, और जितने भी लोन पेयर आएंगे वो एल के नीचे लिख दो। इस तरह से आपकी टाइप आ जाएगी, और ज्योमेट्री मैंने पहले ही सिखा दी है आपको। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा SF6, बताओ कैसा होगा। तो आप लिखोगे 1/2 इंटू सल्फर सेंट्रल एटम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, काउंट होंगे क्योंकि फ्लोरीन है। ये आ गया आपके पास 6, टोटल पेयर 6 आ गए। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो ग्रुप्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 ही हो गए। और लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 0। तो टाइप आ गई आपके पास AB6। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि AB6 जो है, देखो यहाँ पर ये है AB6, कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो आपने सेंटर में S बनाना है, बाकी सब B की जगह पे F लगा देंगे आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, NH3, इसको करते हैं। सो 1/2 इंटू नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 ग्रुप्स हैं, H काउंट होगा, ये आ गया 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है तो 3 आ जाएंगे, और लोन पेयर कितने आएंगे, 1। तो टाइप आ गई AB3L। अब चेक कर देंगे AB3L में क्या होगा, क्या लिखा था AB3L, ये है। तो पायरामीटर ज्योमेट्री बन जाएगी ऐसे। तो ए की जगह पे आप एन लिख दोगे, 3H लगा के, और एक लोन पेयर लगा दोगे, ठीक है। अब अगर मैं बता बोलूँ थर्ड, CO2 बनाना है आपने, कैसे बनाओगे, अब लिखोगे 1/2 इंटू 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अब काउंट नहीं होगा, O है ना, तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डाईवैलेंट है, तो 0 आ जाएगा। मैंने बताया था ना, काउंट सिर्फ ये एटम होंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये काउंट नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया 2। जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर हमेशा ग्रुप्स के बराबर होते हैं, तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2। तो लोन पेयर कितना आएगा, 0। तो टाइप आ गया आपके पास AB2। और AB2 कैसे होती है, लीनियर। तो लीनियर बना लेंगे। अब एक और बात, जब ऑक्सीजन होगा ग्रुप आपका, तो उसको 2 बॉन्ड के साथ जोड़ना है आपने। तो सेंटर में आप लिख देंगे C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये आपकी ज्योमेट्री बन जाएगी CO2 की, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं एक और करवाता हूँ क्वेश्चन, XeO2F2, इसको करते हैं, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2, सेंट्रल एटम्स में जिनॉन है, तो 8 प्लस ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा क्योंकि डाईवैलेंट है, फ्लोरीन काउंट होगा, प्लस 2, ये आ गया आपके पास 5, ठीक है, 5 आ गया। सो अब हम इसको क्या करेंगे, ये आएगा कितना, 5 आ गया। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, सब काउंट होंगे 4, और लोन पेयर कितने आ गए, 1। तो टाइप आ गई AB4L1। तो AB4L1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सीसा होता है। कैसे बनाएंगे, जिनॉन को यहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ना है, अभी बताया था, फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे आएगा लोन पेयर। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कवर अप हो गया, वेस्पर थ्योरी। अब हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेटे पहली बात, वेस्पर थ्योरी हमें हाइब्रिडेशन बता देती है, वो कैसे बता देती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, टोटल पेयर जितने भी आपके पास आएंगे ना, उधर से आपको हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट हो जाती है। 2 3 4 5 6 7, ये टोटल पेयर्स हैं। अब आपको पता है S का एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 होते हैं और D के 5 होते हैं, बस इसी की हेल्प ले लेंगे। देखो यहाँ पे कितने टोटल पेयर हैं, 2, तो पहले 2 यूज कर लो, एक S का और एक P का, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एट जब कोई मॉलिक्यूल बनता है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनता है, तो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। तो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर S और P हाइब्रिडेशन होगा, अगर 2 हैं, 3 हुआ तो S का 1 और P के 2 हो जाएंगे, 4 हैं तो sp3 हो जाएगा। अब D भी शुरू हो जाएगा, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग इसको प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए। ये आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करिए। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे CH4 की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग, CH4 की हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले जो कार्बन है,
इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है ग्राउंड स्टेट में। क्या आएगी? 1s2, 2s2 एंड 2p2, यही आएगी। ओके, 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। ठीक है, समझ में आया? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में, ये इसका बैलेंस शेल। बेटे बैलेंस शेल कौन सा होता है? जिसमें n की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो ये 2 है ना, तो ये बैलेंस शेल हो गया। अब इसको हम ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। आपको बैलेंस शेल ही ड्रॉ करना होता है। s का एक ऑर्बिटल है, बना लिया। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है, तो ये 3 ऑर्बिटल मैंने बना लिए। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में भी कितने हैं? 2। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं जुड़ने के लिए? 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होंगे। तो होगा क्या? कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करके यहाँ ले जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ 1, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। तो अब ये सारे मिक्स हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। जितने मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये आ गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। जितने कंबाइन होंगे उतने ही नए बनेंगे, मतलब कंबाइनिंग इज इक्वल्स टू न्यूली फॉर्म्ड। जो कंबाइन हो रहे हैं ना, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो नए बनेंगे वो बिल्कुल सेम एनर्जी के होंगे। उनकी शेप भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। अब कैसे बनते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक S और एक P मिक्स होगा, तो 2 मिक्स हुए तो 2 नए बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp और sp, और उनकी शेप ऐसे होगी, ये sp है और ये sp है। अगर एक S और 2 P मिक्स हो गए तो ये बनेगा sp2, 3 बनेंगे, लेकिन अब sp2, sp2 और sp2, 3 नए बनेंगे और उन सबकी शेप सेम। ये पहला sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अगर एक S और 3 P के मिक्स हो गए तो आएगा sp3। तो अब 4 बनेंगे नए, क्योंकि 4 कंबाइन हुए हैं। तो 1 2 3 और 4, सबका नाम sp3। अगर एक S 3 P और एक D मिक्स हो गया तो 5 बनेंगे, सबका नाम होगा sp3d। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, सबका नाम sp3d। इसी तरह से sp3d2 आ जाएगा। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ, इसमें ये अलग अलग हैं सारे। इसका नाम sp3d है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। ठीक है, sp3d2 आ गया। sp3d2 आप कैसे बनाएंगे? इसमें टोटल 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 का आ जाएगा। अगर sp3d3 आ जाएगा तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिड की तरह आप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये sp3d आ गए 7। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। जैसे अभी मैंने मीथेन का केस लिया था, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp3। तो आप अब sp3 बना लो। sp3 कैसे बनता है बेटे? 1, 4 बनेंगे ना, 2 3 एंड 4, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, सबका नाम sp3 था। अब इसके साथ जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का वो ऑर्बिटल जुड़ेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s1 में होता है, तो ये आ गया हाइड्रोजन का 1s, क्योंकि s स्फेरिकल होता है। तो ये आ गया 1s 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 1s, और ये आ गया sp3 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 एंड sp3, और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जब s और p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके साथ। जैसे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन NH3 का, इसको कैसे करेंगे हाइब्रिडेशन के माध्यम से? तो पहले आप, जो मैंने आपको एक रफ मेथड बताया था टोटल पेयर की हेल्प से हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करना, वो कर लो। तो नाइट्रोजन में 5 + 3 8 हो गया, 4 आ गया ना टोटल पेयर। तो हाइब्रिडेशन इसकी sp3 आएगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टोटल पेयर अगर आपके पास 4 होंगे तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो sp3 आ गया। तो अब आप इसको sp3 कैसे आएगा वो देखो। तो सबसे पहले आप एक नाइट्रोजन बनाओ, इसको ग्राउंड स्टेट में लिखो।
तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये इसका बैलेंस शेल है। अब इसमें 3 ही हाइड्रोजन जुड़ने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन बैलेंस ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और s का ऑर्बिटल जो है वो एज ए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेगा। इसको बना लीजिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3, ये सब मिक्स हो जाएंगे तो हाइब्रिडेशन आ गई sp3। अब sp3 आ गई तो sp3 बना लो। कैसे बनेगा sp3? अभी सिखाया था, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बाद में डालते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 4 बनेंगे ना, 1 2 3 और 4। अब सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, ये भी sp3 था, ये भी sp3 था, ये भी और ये भी, तो 3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1 और 1 में 2 है, तो वो 2 मैंने यहाँ डाल दिए। अब जुड़ने के लिए कौन आ रहा है वापस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ता है? 1s, ये जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन का 1s। तो सॉरी, यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये तो दोनों है, तो 2 में से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेगा। ये लोन पेयर आ गया, लोन पेयर, ठीक है। तो ये आ गया 1s, ये आ गया 1s, ये आ गया 1s, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर अप करने हैं, तो ये मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक बता दिया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनती है और क्या होती है, चलिए अब हम वो देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल का आपको उसमें हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और वो बॉन्ड बनाएगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या फिर उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा HF, HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए। अब फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब एक एटम का हाइड्रोजन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर ले लेता हूँ, HOH, 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 ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड आपका इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो के बीच में बन रहा है, सेम है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की जिसका नाम है, ये आ गया OH लग गया इस पे, तो ये फिनोल बन गया और यहां पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो इस ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल मैंने लिया, दूसरा नहीं लिया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब यहाँ से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, एक हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल है और एक पैरा नाइट्रोफिनोल भी होता है, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनोल कैसे बनता है? पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो कैसे बनता है? OH और NO2, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, लेकिन अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल डाल देंगे तो यहां से बन पाएगा। तो अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करते हैं, ये पैरा नाइट्रोफिनोल था, पैरा नाइट्रोफिनोल था और ये आर्थो नाइट्रोफिनोल था। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगर हम एक कंटेनर के अंदर आर्थो नाइट्रोफिनोल डाल दें
तो उसमें आर्थोनाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि उसमें इंट्रा है, खुद में ही जुड़े हैं वो। लेकिन अगर हम पैरानाइट्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब अगर हम बात करेंगे बॉयल करने की, तो इसको बॉयल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पहले हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है और आर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये एक तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है बॉन्ड ऑर्डर का, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एन बी माइनस एन ए। बट इसके लिए हमें एक पूरी इसकी डायग्राम पढ़नी पड़ती है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन फटक से सॉल्व कर पाओगे। देखो बेटे, आपको याद रखना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, इस तरफ आते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8, ऐसा। तो अब आप हर दोनों डायरेक्शन में 0.5 कम करते जाओ। तो अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0। यहाँ आ जाए तो 2 नहीं, 2.5, 2, 1.5, 1, देन 0.5 एंड देन 0। ये है ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर की। एग्जांपल कैसे करवा देता हूँ। जैसे आपको पूछा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है O2 और O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16, 8 होते हैं, एक में 2 में 16। तो इसमें कितने होंगे? 16 एंड 2 नेगेटिव, ये ऐड कर दो 18 हो गए। सीधा यहाँ से चेक कर लो। 16 का क्या था? 2, तो इसका 2 आ गया। और O2 2 नेगेटिव में 18 आ रहे हैं तो 18 का क्या था? 1, 1। तो आप बोलोगे ये ज़्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर फटक से सॉल्व हो गया। जैसे आपको बोलते हैं C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। C2 का तो कार्बन में कितने होते हैं? 6, 6 टू 12, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या आएगा 12 के लिए? 12 के लिए 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? तो मैंने आपको इस चैप्टर के मेन टॉपिक जो थे वो कवर अप करवा दिए हैं, ठीक है। अब टाइम बचेगा तो लास्ट में बाकी टॉपिक्स को भी देखेंगे। अच्छा, फॉर्मल चार्ज का भी एक टॉपिक है, वो भी बता देता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज होता है चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, आई एन इंडिविजुअल एटम, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं NH4 पॉजिटिव, आपको प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। वो फॉर्मूला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम NH4 बनाते हैं, NH, H, H एंड H। अब हमें देखना है पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर था। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सारे ही, तो एक का निकाल देते हैं, बाकी सबका सेम होगा। तो हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितने लगे, फॉर्मूला यूज करना है। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, माइनस लोन पेयर है नहीं उसके ऊपर कुछ भी तो 0, माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसने सिंगल बॉन्ड बनाई है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, डबल होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रिपल होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इधर आएगा 2, ये और ये कैंसिल, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। तो इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, अंडरस्टूड है नाइट्रोजन पे ही +1 होगा। निकाल सकते हैं वो भी। तो नाइट्रोजन का देखो कैसे निकलेगा, 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर उस पर कोई भी नहीं था तो 0, माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब नाइट्रोजन 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स बनाए थे तो 8 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल 4 के साथ, तो योर आंसर इज +1। इसका मतलब नाइट्रोजन